खुश आमदीद दोस्तों। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। पिछली वीडियोस में जो हमने लास्ट बनाई थी वीकेंड के ऊपर, काफ़ी सारी कंप्लेंट्स आई हैं कि वॉल्यूम ठीक नहीं था और कुछ सबटाइटल्स के भी इश्यूज लोगों ने बताए हैं। तो वॉल्यूम का इशू तो मेरी तरफ हो सकता है, मैंने आज फिर माइक को दोबारा रीसेट किया है, बट जो सबटाइटल्स का इशू है वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यूट्यूब की है, क्योंकि वो ऑटो जनरेटेड होते हैं, मैं उसके साथ कुछ भी नहीं करता हूँ। आई डोंट नो कि वो क्यों नहीं जनरेट हुए, बट आई विल ट्राई टू मेक श्योर कि आज वो जनरेट हो जाए। तो सीधा हम जो डायरेक्ट हमारा वेव काउंट है एनालिसिस का उसकी तरफ आते हैं। पिछली सारी चीज़ें बयान हो चुकी हैं। इस शार्प डिक्लाइन पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं फर्दर, क्योंकि मुझे अभी कुछ दोस्तों के मैसेजेस आ रहे हैं। उन्होंने इसको ए बी सी एक्स ए बी सी, उन्होंने कोई इसको डब्ल्यू एक्स वाई या समथिंग कुछ और वो बोल रहे थे कि इसको इस तरह से लेबल करें। मैंने कहा अच्छा, उस तरह से लेबल करने के बाद एंड रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास? तो उन्होंने कहा कि ये एंड रिजल्ट जो है ना, ये वो आपके पास आएगा वेव ए है। मैंने कहा हम उसको 5 स्ट्रेट डिक्लाइन में क्यों ना ले लें, जब हम क्लियरली 5 वेव्स काउंट कर सकते हैं। लाइक वेव 1, वेव 2, वेव 3 का टारगेट सेट किया था हमने, उधर ही आई है। वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में नहीं गई। और यहाँ पर हमारे पास फिफ्थ वेव एक्सटेंडेड है, 1 2 3 4 5। और टारगेट वाइज अगर हम इसको फिब लेवल के साथ चेक करें, लेंथ लें 1 2 3 की, उसको ऐड करें वेव 4 में, तो आप देखेंगे एग्जैक्ट 1.382 को उसने रिएक्ट किया है, जो एक्सटेंडेड है। तो मेरे हिसाब से तो ये फेयर टारगेट है, एज अगर हम इसको 5 वेव्स डाउन करें। और वेव ए, खैर लिया उन्होंने भी इसको ए वेव है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि हो सकता है हमारा जो टारगेट एरिया था ना, जो हमने पता नहीं कितने अरसे से इसको ऊपर लेके जाते जा रहे थे, रिट्रेस को डेली चार्ट पे आ जाते हैं। ये जो हमारा टारगेट एरिया है ना, उसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी हो गई है। लाइक $77 था इस हाई के अगेंस्ट, जो 121 पे था। मैंने आपको बताया था कि प्राइस को इन तीन में से कोई एक सपोर्ट पकड़नी चाहिए, तो ये लार्जर डिग्री की वेव 4 कंप्लीट हो जाएगी। हमारा पहला टारगेट हिट हो गया है, बट हम हो सकता है कि करेक्शन लंबी हो, तो हम इसको मार्जिन दे रहे हैं कि ये ए बी सी पैटर्न में आएगी, जिसमें से हमने ए वेव कंप्लीट कर ली है। बी वेव के लिए हम वापस ऊपर जाएंगे 100 या 100 प्लस, और फिर उसके बाद हम सी वेव में वापस नीचे आएंगे। तब हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा 58 या 46। ये हमारा मेन थीसिस है, हमारी जो वीकली चार्ट की टोटल कहानी थी। अब मैं आ रहा हूँ दोबारा 1 आवर चार्ट के ऊपर। बताना ये था कि अगर हम इसको किसी भी और तरह से लेबल करते हैं इस पैटर्न के अलावा, जैसे एक पैटर्न ये था कि ये वेव ए है, ये ओवर शूटिंग वेव बी है फ्लैट करेक्शन की, और ये सी की 5 वेव्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारी करेक्शन ओवर हो चुकी है और हमें न्यू हाइज की तरफ जाना है। बट इसका कोई भी एविडेंस नहीं है हमारे पास। अगर हम इसको डब्ल्यू एक्स वाई कर देते हैं, तब भी ये करेक्शन फिनिश हो गई है। ये करेक्शन सिर्फ उसी सूरत में आगे कंटिन्यू करेगी कि जब हम इसको एज वेव ए लेंगे। ए वेव लेने के बाद अब हमने इस बी वेव की तरफ जाना है। इसका टारगेट मैं पहले ही अपडेट कर चुका हूं। ये करंट लो के मुताबिक मिनिमम टारगेट है हमारा 87, और मैक्सिमम है 114। इसके दरमियान में 3 वेव्स बनेंगी हमारे पास। एक, ये पहली वेव, जिसको हम वेव ए लेंगे, फिर एक वेव बी बनेगी, और फिर वेव सी आएगी। तो ये इस तरह का पैटर्न होगा।
इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ये कर सकते हैं कि चलें आप कह लें जी वेव ए आपके पास आ गई और ये आपकी वेव ए आ गई और अब आप वेव बी में जा रहे हैं। मौजूदा रिट्रेस जो है इसको वेव बी का ले लें और इसका एरिया ऑफ सपोर्ट बनेगा ये, जिसमें से हम 38.2 को रिमूव कर रहे हैं। 50%, 77, ऑलमोस्ट देयर। और इसमें 88.6 ऐड नहीं है। 88.6, ये हमारा पैटर्न बनेगा कि हमने वेव ए कंप्लीट कर ली है, वेव बी कंप्लीट कर ली है और अब हम वेव सी में इस एरिया में कहीं पे भी फॉल कर सकते हैं, जिसमें से 38.2 भी हो सकता है। बाज़-औक़ात वेव बी शैलो होती है और हो सकता है यहाँ पे ख़त्म हो जाए। बाज़-औक़ात वेव बी बहुत डीप जाती है जो 88.6 तक भी जा सकती है। तो ये दोनों चीज़ें आपने अपने ज़हन में रखनी हैं। बहुत सारे एनालिस्ट इस चक्कर में गलती कर जाते हैं कि बस अब तो करेक्शन स्टार्ट हो गई है और हमने नीचे से नीचे चले जाना है। ठीक है, नीचे जाना है बट किसी पैटर्न के थ्रू जाएँगे ना, मतलब वेव एक वेव के कंप्लीट होने के बाद उसका रिट्रेस आएगा। इस वक़्त रिट्रेस ऊपर की साइड पे आएगा क्योंकि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है। वेव 4 की करेक्शन है लार्जर डिग्री की। मुझे जो इसकी इमीडिएट समझ में आती है वो यही हो सकता है कि इसको वेव ए ले लिया जाए, ये वेव बी है और जब ये वेव बी कंप्लीट हो जाएगा तो वेव सी हमारे पास 5 वेव्स में आएगा। लाइक 1, 2, 3, 4, 5। वो एक्सटेंशन भी हो सकती है। एक्सटेंशन की शक्ल में वो डीप 114 तक जा सकते हैं और जस्ट 1:1 रेशो हुआ तो हम 92 से वापस आ जाएंगे, 87 और 92 से। कि वेव बी की जो ज़्यादा चांसेस होते हैं जिसको रिएक्ट करता है वेव बी, वो 50% और 61.8% होता है। यानी 92 से लेकर 99 तक का जो रीजन है, इसको हम खास फोकस में रखेंगे और अगर वेव सी में इस तरह की एक्सटेंशन आ गई क्लियर 5 वेव्स की, तो हम 100 प्लस चले जाएंगे। इवन 114.2 भी टारगेट हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि यहाँ तक जाए। ये आपको मैंने बताया है कि इस तरह से जा सकती है, जबकि इसकी मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ना, वो 92 से लेकर 99 तक है, जो कह लें कि मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ही प्ले करती है वेव बी कि वो 50% या 61.8 को रिट्रेस करती है। इसके मुताबिक आप अपने चार्ट्स को अपडेट कर लें और उम्मीद है कि ये वीक जो है हम अच्छा, अभी हमने वेव बी को सीधा सा सीधा 3 वेव डाउन लिया है। अगर ये वेव बी ट्रायंगल हुई, ए बी सी डी ई, तो उसके बाद सी का इम्पल्स आएगा। बहुत सारे पैटर्न्स हो सकते हैं। फिलहाल हम आपको मोटी मोटी बात ये बताई है कि ये वेव ए है, ये वेव बी है और फिर हम वेव सी में ऊपर आएंगे। इसके मुताबिक चार्ट को अपडेट कर लें और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।